राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम चातुर्मास के विधान का वर्णन सुनेंगे। अब तक हमने 2 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। चातुर्मास के इस अध्याय में आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान राम 14 वर्ष की वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो प्रजा ने प्रेम से उनका स्वागत किया। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, अब तुम्हें अपने पिता महाराजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान करने के लिए जाना चाहिए। यह सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। गया धाम और फल्गु नदी के अपार सौंदर्य और धार्मिक महिमा के बारे में भी जानते थे। सीता माता और लक्ष्मण भी फल्गु के निर्मल जल में स्नान करने की इच्छा थी। राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। वे सभी रथ में बैठकर फल्गु नदी के तट पर पहुंच गए। मंद मंद बहती फल्गु की शांत स्वच्छ धारा देखकर वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदर वेश धारण कर श्वेत वस्त्रों में लिपटी फल्गु नदी राम के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली कि हे राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। भगवान राम ने फल्गु नदी से कहा कि नहीं देवी, धन्य तो हम हुए हैं आपके तट पर आकर। बस आपसे एक अनुरोध है कि मेरे पिता को पिंड दान करते समय आप उपस्थित रहना। तब फल्गु नदी बोली कि मैं इसीलिए आई हूँ प्रभु, इससे मेरी महिमा और बढ़ेगी, मेरी सुंदरता का सभी बखान करेंगे। फल्गु नदी ने ये सभी बातें अहंकार में भर कर कही। पिंडदान का समय पहले से ही निश्चित था। गया के विद्वान आचार्य तैयारी कर रहे थे। तभी आचार्य ने नम्र वाणी में कहा कि हे श्री राम, पान के पत्ते तो पूजा की सामग्री में आए ही नहीं हैं, इसके बिना तो पिंड दान संभव नहीं है। तब भगवान राम ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, मैं पान के पत्ते लेकर आता हूँ। फल्गु, सीता, केतकी, कामधेनु और आचार्य पिंडदान स्थल पर ही बैठ गए और भगवान राम और लक्ष्मण पान के पत्ते लेने के लिए वन में चले गए। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण लौटे नहीं। पिंडदान का समय नजदीक आ रहा था। तभी फल्गु की बहती धारा में से 2 हाथ निकले और वे सीता से तर्पण मांगने लगे और बोले कि हे पुत्री सीते, मैं तुम्हारा ससुर राजा दशरथ पिंडदान मांग रहा हूँ। शुभ समय बीता जा रहा है, पिंडदान का फल तुम ही मुझे दे दो। मेरी विनती स्वीकार करो हे पुत्री, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे फल्गु के बालू से ही पिंडदान दे दो। राजा दशरथ की वह वाणी बड़ी ही करुण स्वर में थी। माता सीता यह सुनकर व्याकुल हो गई। राम और लक्ष्मण को आने में देर हो रही थी। सीता माता उठी और फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाकर कातर और दुखी स्वर में बोली कि हे फल्गु, हे केतकी, हे कामधेनु और हे गया के आचार्य जी, मैं आप सबको साक्षी मानकर अपने ससुर राजा दशरथ को पिंड दान देती हूँ। इतना कहकर माता सीता ने राजा दशरथ के हाथों में बालू का पिंड दान तर्पण कर दिया। पिंडदान मिलते ही राजा दशरथ को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। देखते ही देखते अद्भुत पक्षी का रूप धारण करके वे आकाश में उड़ गए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। सीता ने और वहां खड़े सभी ने एक साथ यह चमत्कारिक दृश्य देखा और सबने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया। कुछ समय के बाद भगवान राम और लक्ष्मण पान के पत्ते लेकर वहां आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो उस समय सभी आकाश की ओर देख रहे थे। भगवान राम ने कहा कि हे सीते, मैं आ गया और कहा कि हे आचार्य जी, आप ये पान के पत्ते लीजिए और जल्दी से पिंडदान की तैयारी कीजिए, देर मत कीजिए, समय निकल रहा है, बहुत विलंब पहले ही हो चुका है। तब भगवान राम ने आचार्य के हाथों में पान के पत्ते सौंपे। तब माता सीता बोली कि हे नाथ, पिंडदान तो हो गया है, आपके आने में बहुत विलंब हो रहा था, शुभ घड़ी बीतती जा रही थी। उधर फल्गु की धारा में 2 हाथ निकले, उन्होंने मुझसे फल्गु के बालू का ही पिंडदान मांगा। मैंने बालू का पिंड बना करके पिंडदान कर दिया। हम महाराजा दशरथ की मुक्ति का अद्भुत दृश्य अभी अभी आकाश में ही देख रहे थे
और कहती हुई माता सीता भाव विभोर हो गई। राम कुछ नहीं बोले, चुपचाप फल्गु की ओर देखते रहे। फिर केतकी, कामधेनु और गया के आचार्य की ओर देखा। चारों ओर अंधेरा छा गया। वे सभी एक स्वर में बोले कि नहीं प्रभु, नहीं, पिंडदान नहीं हुआ। सीता जी झूठ बोल रही है। झूठ बोलने वालों में पहला स्वर फल्गु नदी का था। माता सीता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे कठोर निगाहों से फल्गु की ओर देखती हुई बोली कि मैं एक झूठ के लिए तुझे शाप देती हूँ। जा, अंतः सलीला हो जा, सदैव रेत के नीचे ही बहती रहेगी, पर तू किसी को भी दिखाई नहीं देगी। फिर माता सीता ने बारी बारी से केतकी, कामधेनु और गया के आचार्य को भी शाप दिया। तब माता सीता ने वहीं वटवृक्ष की ओर भी निगाह डाली जिसके नीचे उन्होंने पिंडदान किया था। तभी उस वृक्ष में से एक पुरुष की आकृति बाहर निकली। हाथ जोड़कर वह आकृति भगवान राम से बोली कि हे राम, देवी सीता ने बालू का पिंड देकर आपको पितृ ऋण से मुक्त कर दिया। मैं इसका साक्षी हूँ। सीता धरती की पुत्री है, यह कभी झूठ नहीं बोल सकती। तब माता सीता ने उस वट वृक्ष को वरदान दिया कि हे वट वृक्ष, मैं तुम्हें अक्षय वट होने का वरदान देती हूँ। यह सुनते ही भगवान राम के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से पिंड दान किया। सीता और लक्ष्मण भी इस कार्य में हाथ बटाने लगे। माता सीता के मन में रह रह कर यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर एक बार पिंडदान हो चुका है तो फिर दोबारा क्यों पिंडदान दिया जा रहा है। भगवान श्री राम माता सीता के मन की बात को समझ गए तो वे सीता से बोले कि हे सीते, पुत्र के मन की शांति के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ, तुम इसमें संशय मत करो। तभी से माता सीता के शाप के कारण फल्गु नदी अंतः सलीला हो गई। ऊपर से देखने पर वह रेत, लेकिन बालू को हटाने पर नीचे से निर्मल जल छल छलाता रहता है। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के अध्याय में ये पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, कृपा करके हमें बताइए। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो और साथ ही चातुर्मास व्रत को भी कहूँगा, इसलिए तुम ध्यान लगा कर चित्त से सुनो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। जो विधि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और नहीं उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक इस क्रिया को करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्र धारण कराने चाहिए और तकियादार शैया पर शयन कराएं। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन वेद शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, अतः आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करने में मेरी मदद करें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू किया जाता है। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। चातुर्मास में व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में इस व्रत को धारण करता है वह सूर्य के समान दैदीयमान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद, मिश्री के साथ स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण,
दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान के प्रति अर्पित करता है और स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को पाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है, उसको अनंत गुना संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करता है, मंदिरों में दीपदान करता है तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देता है, वे विष्णु लोक को पाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक चातुर्मास में भगवान के चरणामृत को ग्रहण करते हैं, वह इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह पापों में लिप्त नहीं रहते। जो मनुष्य पुराण और धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र तथा स्वर्ण का दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में विष्णु भगवान और भगवान महादेव का स्मरण करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर भगवान विष्णु और शिव जी की प्रतिमा का दान करते हैं, वे समस्त पापों से रहित होकर गुणवान, कीर्तिवान, दयावान बनते हैं और मरने के बाद अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर स्वर्ण और लाल रंग की गाय दान करते हैं, उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है। वे कीर्ति, धन, बल, वैभव को पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र तथा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है, दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में अन्न से होम करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर घी से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं, ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान ब्राह्मण को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तुलसी जी को धारण करते हैं और समाप्ति पर विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और समाप्ति पर स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं और दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति तुम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार हमें भी अजर अमर दीर्घायु संतान दो, हमारा कुल इसी तरह से बढ़ता रहे। ऐसा करने वाले मनुष्य के समस्त पाप छूट जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में शिव जी का और विष्णु भगवान के देवालयों में भजन कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं और उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिरों में दान करते हैं, घंटा दान करते समय ये स्तुति करते हैं कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों को नाश करने वाले हैं, आप हमारे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति चरणामृत का पान करते हैं, वे समस्त पापों और दुखों से छूट जाते हैं, वे आयुवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 दिन बाद गाय दान करनी चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान, अन्न दान, रुपया का दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु
विद्या धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण तथा गणेश जी का नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रुपया दान करते हैं और प्रतिदिन तिल और वस्त्र के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त पुत्र रत्न पैदा होता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के बाद सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस लोक में समस्त सुखों को भोगते हैं, मरने पर मोक्ष को पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करते हैं, अन्न और वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, रजाई, गद्दा, तकिया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान अति प्रसन्न रहते हैं। वे इस लोक में समस्त सुख भोग कर परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ तथा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र 48 फल के साथ तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र, फल और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से वह बलवान, कीर्तिवान, यशवान और पुत्रवान होता है। उसे समस्त मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक और फल दान देता है और अंत में यथाशक्ति दान करता है और दान में दक्षिणा, वस्त्र, रुपया देता है, वह सुखी राज योग पाता है। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल का वस्त्र दक्षिणा के साथ दान करते हैं और अंत में स्वर्ण की सौंठ, मिर्च दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग का सुख पाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मणों को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं तंबाकू खाना छोड़ देते हैं। जो मनुष्य अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करता है वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनता है, निरोगी जैसी कंचन काया मिलती है, बुद्धिमान, भाग्यवान, सुंदर वाणी वाला होता है। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में वह निपुण होता है और परलोक में स्वर्ग पाता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदाता है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन प्रदान कर देते हैं। व्रत में जो स्त्री पुरुष लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन, सुयोग्य, सुपात्र संतान मिलती है और इस लोक में वे पूजनीय होते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण का दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवजी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं और गाय, बैल का दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन करा के देते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे शिवलोक को पाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण का दान करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उनको सुपात्र संतान मिलती है। फल दान से उन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व का पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी, प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को
दही और चावल ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। और व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र सुख विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य दान में आभूषण से युक्त बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान देते हैं वे इस लोक में ज्ञानी होते हैं और किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और इनकी समाप्ति पर गोदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को पाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं, शाक मूल फल का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित ब्राह्मण को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को पाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलास के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। चातुर्मास में पलास के पत्तों पर जो भोजन करते हैं, तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य बोलने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, इन सब के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र और आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गाय दान करनी चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा बनते हैं, उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं सताता और अंत में वे स्वर्ग को पाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त षट रस चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय भोजन करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर भूखों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की चातुर्मास में पूजा करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर शयन करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और चातुर्मास की समाप्ति पर शय्या दान करते हैं, वे शिव लोक में पूजनीय होते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली यशस्वी लक्ष्मीवान होता है और अंत में स्वर्गलोक में अप्सराओं से पूजित होते हैं। जो मनुष्य पूरे चातुर्मास में चावल और जौ का सेवन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और कांसे और मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और समाप्ति पर चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेट कर ब्राह्मण को दान में देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में गेहूं को त्याग देते हैं, केवल फलाहार करके ही 4 महीने बिताते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादव मास में दही और आसोज में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। जो चातुर्मास में स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग का सुख पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में एक धान्य का सेवन करता है, वह चांद्रायण व्रत करने जितना फल पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में एकमात्र दूध से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। अन्नदान सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि अन्नदान करने से पितर, मनुष्य, देवता सभी प्रसन्न होते हैं।
चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है, वह नरक का भागी होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए 4 महीने तक यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक किया जाता है। चातुर्मास अर्थात चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवउठनी एकादशी से पुनः शुरू होता है। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास महात्म्य का 3रा अध्याय सुनाया। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 3रा अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।